अभी प्रत्याशी जी आए हैं, मेरे ख्याल से कोई जानता भी नहीं होगा पूरे जनपद रामपुर। उनके किसी जनता के लिए काम किया उन्होंने ना, मेरे ख्याल से किसी के सुख दुख में शरीक हुए हैं। अलग चीज़ है, पैदाइश होना चाहिए, अलग चीज़ है। पैदाइश होकर अमेरिका रहने लगो। पार्टी यहाँ तो आजम खां के नाम से पार्टी है और आजम खां ही है पार्टी है समाजवादी, बाकी कोई पार्टी नहीं। विरोधी हैं सामने बसपा के और सपा के, आपस में पूरा कुश्ती कर रहे हैं। मैंने देखा था, अभी मैं परसों वहाँ गया था हैसोड़ शरीफ, तो दोनों प्रत्याशी मिले हुए थे दोनों आपस में। वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा, तो मैंने भैया कर लो नूरा कुश्ती, है ना। तो लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी अपना काम कर रही है और वो किससे मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहा है हमें। सांसद जी, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का प्यार आपको मिल रहा है? देखिए, मैं आज पहली बार नहीं, लगभग 2 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ और ये आज मुस्लिम गाँव है ये पूरा रतनपुरा, और ये मेरे का तीसरे या चौथी बार मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ऐसे ही पूरे जनपद रामपुर का कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। तो आज ये मेरा परिवार है, हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं इसमें गांव में, और प्रधान जी ने बुलाया, मैं आया। लेकिन पिछली बार भी यहाँ से समर्थन मिला और उम्मीद करता हूँ भारी मतों से अब की बार यहाँ से इस गांव से बूथ जीत के जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि जिस प्रकार में आज इतने भी गांव किए हैं, आज सारे गांव मुस्लिम का एक दौरा था, क्योंकि 15-16 गांव मुसलमानों के लगे हैं और उसमें मेरा दौरा है और मैं 5-7 गांव कर भी आया, 5-6 गांव अभी रह भी गए। तो एक तरफा प्यार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि जो हमारे अल्पसंख्यक को जो दूसरी पार्टियाँ हैं उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और किसी ने कुछ दिया नहीं अल्पसंख्यक को, सिर्फ ठगने का काम किया। लेकिन अब जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है, अब जनता जाग चुकी है और सोच समझ के निर्णय लेगी। और 19 तारीख को मन बना लिया है कि एक तरफा मतदान भाजपा के पक्ष में करने जा रही है, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उससे प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर सारी जनता आज भाजपा के साथ खड़ी है और एक तरफा कमल हिरा से खिलाने का काम करेगी। अच्छा, समाजवादी में जिस तरीके से फूट डली हुई है, प्रत्याशी जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से है, आजमगढ़ की तरफ से रही है, तो कहीं ना कहीं फूट देखी है, फूट जो है सामने आ रही है, तो क्या लगता है इसका फ़ायदा कहीं ना मिलेगा आपको? देखिए, वो उनकी पार्टी का मामला, वो जाने फूट है नहीं है, पता ना कब एक हो जाए, कब फूट पड़ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी पार्टी काम कर रही है और ये फूट की वजह से नहीं जुड़े हैं हमसे। जो मुस्लिम मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये फूट की वजह से नहीं है, ये आज से नहीं, मेरे ख्याल से मैं जब उपचुनाव लड़ा था उस समय से जुड़ा है और मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ है और लगातार मैं इनके काम कर रहा हूँ, ये मेरे काम में आ रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते बन गए हमारे आपस में, और आज से रिश्ते नहीं है। चुनाव सांसद आज बना हूँ, 12 साल में विधायक रहा, तब भी रिश्ते मेरे ये थे। और जब मैं विधायक से पहले, क्योंकि क्षेत्र मेरा अपना है, मैं तो इसी क्षेत्र से चमरुआ ब्लॉक, ये चमरुआ क्षेत्र है और चमरुआ ब्लॉक में मेरा गांव है, तो ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है। विधानसभा हमारी जो चमरुआ कहलाती है, ये मेरे ख्याल से 500 वोटों से यहाँ से हारी थी अभी उपचुनाव में, और अब के मैं विश्वास दिलाता हूँ कम से कम ये 25,000 से जीत के जाएगी। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन को लेकर गठबंधन कहाँ है? पूरे इंडिया में गठबंधन नहीं है। इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया तो इंडिया नाम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इंडिया पहले हमारे देश को कहते थे, अब उन्होंने उसी देश के नाम को यूज किया है। तो गठबंधन कहाँ रहा है? ठगबंधन है ये, और वो ठगबंधन ये चाहता है कि हमें कैसे बचा जाए, और उसमें बचने के तरीके वो ढूंढ रहे हैं। कभी उसे ले लेते हैं, कभी उसे लेते हैं, कभी वो छोड़ के भाग जाता है, कभी वो छोड़ के भाग जाता है, लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ, ना कोई जनता का कोई मतलब है उनमें, ना कि देश के हित में सोचते हैं, ना जनता के हित में सोचते हैं। लेकिन जनता इन चीज़ों को समझ गई है। आज की तारीख में देखो, प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं तो वो है ना बदलने पड़ रहे हैं प्रत्याशी, क्योंकि भाजपा के सामने उनका प्रत्याशी कोई लड़ने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। आपके लिए चुनाव कितना चुनौती भरा लगा? नहीं, मेरे लिए कोई चुनौती भरा नहीं है। मैं 2 साल से ऐसे जैसे कल काम कर रहा था वैसे ही आज कर रहा हूँ, और एक तरफा चुनाव है। चुनाव उससे होता है जो सामने कोई लड़ रहा होता, जब कोई लड़ ही नहीं रहा सामने, आप भी घूम रहे होगे, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कोई आदमी से, है ना। मीटिंग करना एक आध अलग बात है, तो लेकिन पूरे जनपद बहुत बड़ा है। जनपद मेरे ख्याल से 2 साल से घूम रहा हूँ, तब मेरे ख्याल 10-5 अभी ऐसे गांव हैं कि 150 गांव अभी नहीं रह पाए होंगे मेरे। बाकी तो जनपद में बहुत सारे गांव हैं, और मैं उन्हें अगर 5 दिन है तो 5 दिन में मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर से भी घूमेंगे, है ना, विरोधी। तो
तो वो हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा सांसद जी, ईवीएम को लेकर काफ़ी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये जब कोई हारता होता है तो ईवीएम पे ठकरे फोड़ता है या प्रशासन पे फोड़ता है ना। ईवीएम भी सही है, प्रशासन भी सही है। अब पता देखो, अब ये जब रिजल्ट आएगा ना तो ये दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। रिजल्ट के बाद 4 तारीख के बाद दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फिर इन पे ही आरोप लगना है कि ईवीएम ने ये करा, प्रशासन ने ये करा, फिर जनता ने ये नहीं कहेगा कि जनता के बीच में हम गए ही नहीं आज तक। अभी प्रत्याशी जी आए हैं, मेरे ख्याल तो कोई जानता भी नहीं होगा पूरे जनपद रामपुर में, ना उनके किसी जनता के लिए काम किया है उन्होंने, ना मेरे ख्याल से किसी के सुख दुख में शरीक हुए, तो जनता क्या जानेगी उन्हें। उनका कहना है कि मेरी जो पैदाइश है वो रामपुर में हुई है। पैदाइश होना अलग चीज़ है, पैदाइश होना चाहिए अलग चीज़ है। पैदाइश होकर अमेरिका रहने लगो तो क्या इंडिया वाले उसे अपना लेंगे। अब रामपुर है, रामपुर है, पहला रामपुर नहीं है, बहुत बदल चुका है रामपुर। और अपना अच्छा बुरा सब जानता है कि हमारे सुख दुख में कौन शरीक हो सकता है, घर वाला या बाहर वाला। तो हर आदमी पहले घर वाले की कोशिश करता है, बाहर वाले की बाद में कोशिश होती है। समाजवादी पार्टी से अगर देखा जाए तो जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार में कोई बड़ा चेहरा अभी तक रामपुर में आया नहीं, क्या कहना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, उनकी पार्टी का मामला है। मैं कह रहा हूँ सारी पार्टी यहाँ आके पड़ जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला थोड़ा ना है। पार्टी यहाँ तो आजम खां के नाम से पार्टी है और आजम खां ही है पार्टी है समाजवादी, बाकी कोई पार्टी नहीं। अब आजम का जो पार्टी खत्म, अब मैं तो नहीं कह सकता इस चीज़ को, लोग कहते हैं। कितनी मजबूत मानते हैं, कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, मैं तो विरोधी हैं सामने, बसपा के और सपा के, वो आपस में पूरा कुश्ती कर रहे हैं। मैंने देखा था, अभी मैं परसों वहाँ गया था भैंसोड़ शरीफ, तो दोनों प्रत्याशी मिले हुए थे दोनों आपस में। वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा। तो मैंने भैया कर लो नूरा कुश्ती, है ना। तो लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी अपना काम कर रही है और वो किससे मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहा है, हमें उससे कोई फ़र्क पड़ता। दोनों एक भी हो जाएंगे तो हमें कोई चिंता की बात नहीं। 19 तारीख के लिए क्या अपील है रामपुर की जनता से? जी, 19 तारीख को मतदान है रामपुर में, क्या अपील करना चाहेंगे रामपुर की जनता से? देखिए, रामपुर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा रामपुर छोटा सा रामपुर है और यहाँ का हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से जाना जाता है। और हमेशा यहाँ की मिसाल कायम होती है कि दुनिया में कहीं कुछ हुआ लेकिन रामपुर में किसी रंग की कोई घटना नहीं घटी। तो इसलिए सभी से मेरी अपील है कि जो गंगा जमुना तहजीब हमारे रामपुर की है उसे बरकरार रखें और सब हिंदू मुस्लिम मिलकर अब के नया इतिहास रचें और दुनिया को दिखा दें कि हम हिंदू मुस्लिम मिलकर ये भी कर सकते हैं, कमल खिला सकते हैं।